Morning everybody, welcome back to Satyam class. Now I started from the NCERT solution class 7 science chapter 16 water and precious of source. Precious source. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू एंड फॉल्स है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द फ्रेश वाटर स्टोरेड इन द ग्राउंड वाटर, द फ्रेश वाटर स्टोरेड in the groundwater is much more than the present in the river and lakes the world. आपका ट्रू है या फॉल्स. तो प्रेजेंट इन द रिवर एंड लेक्स, यस ट्रू. क्या होगा? ट्रू. फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर इन द ग्राउंड इज मच मोर देन द प्रेजेंट इन द रिवर एंड लेक्स, लेक से लेक और रिवर से ज़्यादा है आपका ग्राउंड वाटर. चलिए नेक्स्ट आपका बी नंबर क्वेश्चन करा, व्हाट स्टोरेज इज प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय द पीपुल लिविंग इन द रूरल एरिया. वाटर स्टोरेज इज प्रॉब्लम फेस्ड ओनली इन द रूरल एरिया. नो, ये तो फॉल्स है आपका. बी का क्या हो जाएगा? फॉल्स. सी में आपका कह रहा है व्हाट वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ओनली सोर्स फॉर द इरीगेशन इन द फील्ड्स. नो, ये भी फॉल्स है आपका. वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर द इरीगेशन इन द फील्ड. सिर्फ वाटर ही है, मैंने रिवर का ही वाटर है. नो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स. रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. यस, ये तो ट्रू. रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, ये आपका क्या होगा? ट्रू होगा. चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट पेज पर आपका ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू आपका आंसर दिया हुआ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. एक्सप्लेन हाउ द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज्ड. आपको एक्सप्लेन करना है ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है. तो द ग्राउंड वाटर गेट्स द रिचार्ज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन. किस प्रोसेस से? इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से. इनफिल्ट्रेशन means seeping of water from the rivers and lakes into the empty space and cracks deep below the ground. जिससे आपको ये सपोज कीजिए कि अर्थ है और इसके बीच में जो क्रैक्स रहेगा, बीच बीच में होल्स रहेगा, उससे क्या होगा? सीपिंग होगा और अंदर जाएगा आपका ग्राउंड वाटर. धीरे धीरे कहाँ जाएगा? आपका अंदर ग्राउंड वाटर में. तो ये आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा. किस क्या होगा? तो धीरे धीरे ये रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा. चलिए नेक्स्ट. There are 10 tube wells in the lane of the 50 house. What could be the long term impact on the water table? अब किस तरह से हम लोग 10 ट्यूब वेल इन द लेन ऑफ द 50 हाउस है, तो व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इन द वाटर टेबल, किस तरह से हम लोग बना सकते हैं. तो इफ़ द पीपुल ऑफ द 50 हाउस यूज द 10 ट्यूब वेल्स, अब उसका हम क्या करेंगे? देन द वाटर रिक्वायर्ड बाय द देम इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. सभी को क्या चाहिए? ग्राउंड वाटर से रिक्वायरमेंट है. तो दिस ट्यूब वेल्स आर यूज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, देन द ग्राउंड वाटर वुड बी रिड्यूस्ड एंड द वाटर टेबल वुड बी गो डाउन. क्या हो जाएगा? ज़्यादा यूज करने से ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा. धीरे धीरे वाटर टेबल क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा उसका धीरे धीरे. तो यही लिखा गया 50 हाउस को चाहिए. तो चलिए नेक्स्ट. You have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? किस तरह से मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं गार्डन में मेंटेन करने के लिए वाटर को. तो चलिए देखिए, टू मेंटेन द गार्डन वाटर इज नेसेसरी, देयरफॉर मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर वी कैन अप्लाई द ड्रिप इरीगेशन. हम लोग क्या करेंगे? जैसे ये प्लांट है आपका, यहाँ पर सपोज कीजिए प्लांट है, तो यहाँ पर हम लोग ड्रिप सिस्टम लगा देंगे. कौन सा सिस्टम? ड्रिप सिस्टम. उससे मेरा क्या होगा? ड्रिप इरीगेशन मेथड हम लोग अपनाएंगे तो क्या होगा? पानी का बचत होगा. तो वही वी कैन अप्लाई द ड्रिप इरीगेशन मेथड. इन दिस मेथड वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट. डायरेक्टली हम कहाँ देंगे? बेस ऑफ द प्लांट, ना कि कनाल में. कनाल में आपका क्या होगा? पानी का रिडक्शन होगा कनाल में. तो सप्लाइड डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट यूजिंग द नैरो पाइप्स. और नैरो पाइप्स यूज करेंगे, देयर बाय द रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर. इस तरह से क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ वाटर कमी हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. किस तरह से क्या क्या फैक्टर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो देखिए, फर्स्ट है द फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल आर एज अ फ्लो. पहला इंक्रीजिंग पॉपुलेशन
पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, उसका फैक्टर पहला फर्स्ट फैक्टर हो गया। तो एज अ रिजल्ट इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑल फैसिलिटीज सच एज द हाउस, शॉप्स, रोड, ऑफिस, pavements etc increase the fulfill the increasing the demand this in the turn of decrease the open area सीपेज ऑफ द वाटर इन द ग्राउंड। जिससे आपका सपोज करिए कि जैसे जैसे पीपल बढ़ेगा तो हाउस भी बढ़ना चालू हो जाएगा, शॉप्स भी बढ़ना चालू हो जाएगा, फैसिलिटी रोड्स ये सब बढ़ना चालू हो जाएगा। और ये सब बढ़ना चालू हो गया तो ये ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, जहाँ पर मिट्टी था वहाँ पर आप पंखा चढ़ा दिए, धीरे धीरे करके क्या चढ़ा दिए पंखा, तो वहाँ पर आप क्या हो गया, ग्राउंड वाटर सीपिंग का रिडक्शन हो गया और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज। मोस्ट ऑफ द स्टेज मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या प्रोसेस कर रहा है इंडस्ट्री, ज़्यादातर देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द इंडस्ट्री रिक्वायर द वाटर। और रिक्वायर्ड छोटा भी फैक्ट्री है उसमें भी रिक्वायरमेंट है क्या है आपका वाटर का। तो इफ़ द नंबर ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीजेज देन द वाटर इज रिक्वायर्ड देन द बिल आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे इंडस्ट्री इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, वाटर भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट का इंक्रीज करेगा। देयर फॉर द इंक्रीज द इंडस्ट्री ऑफ कंट्रीब्यूट्स द डिप्लेशन ऑफ द वाटर। इस तरह से जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वाटर का रिक्वायरमेंट इस तरह से वाटर टेबल क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। थर्ड पॉइंट में एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इंडिया इज द एग्रीकल्चर कंट्री एंड एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल विदाउट वाटर। विदाउट वाटर का तो हो नहीं सकता है और इंडिया सबसे महान किसमें आपका एग्रीकल्चर में, तो इज impossible without water. The water for the agriculture is mainly utilized from the ground water. कहाँ से आपका यूज करता है, ग्राउंड वाटर या रेन वाटर या कनाल वाटर। As there is no rainfall in many places, agriculture cannot be really depend on the rain water. इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे also water is available in the few places only, therefore the ground water is reduced. इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस करते चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आंसर। आपको आंसर देना है। चलिए फर्स्ट हम लोग ये नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपुल ऑब्टेन द ग्राउंड वाटर थ्रू द पीपुल ऑब्टेन द ग्राउंड वाटर। तो किस किस से ग्राउंड वाटर ऑब्टेन करता है, तो वेल्स एंड हैंड पम्प्स, वेल्स एंड हैंड पम्प्स। There are three forms of water. आपको 3 forms of water बताना है। तो सॉलिड, पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द वाटर बीरिंग द लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्वाफायर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाफायर। द वाटर बीरिंग द लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्वाफायर। चलिए द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन। जब सीपेज होगा तो उसको हम इस प्रोसेस को क्या कहते थे, इनफिल्ट्रेशन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्टोरेज। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, नो ये तो रॉन्ग है। नॉट रिस्पॉन्सिबल करना, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ये भी नहीं होगा। हैवी वाटर रेनफॉल, नो। मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेस, इसमें आपका हो जाएगा हैवी रेनफॉल। मैनेजमेंट ऑफ द मीन्स थर्ड आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज का कौन नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, तो हैवी वाटर रेनफॉल ये नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका यहाँ पर आंसर दिखाया गया है वेल्स, हैंड पम्प्स, लिक्विड गैस एंड सॉलिड, एक्वाफायर, इनफिल्ट्रेशन, हैवी रेनफॉल। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल वाटर तो in the intake of the rivers of the world remain the constant, under the groundwater remains the constant, in the seas of the ocean constant, the world remains the constant।
तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट हम लोग मेक द स्केच ऑफ शोविंग द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल। इस पे आपको शो करना है ग्राउंड वाटर टेबल। तो देखिए आपको फिगर बना देना है इस तरह का फिगर, हैंड पम्प्स, स्ट्रीम ऑफ द लेक, ग्राउंड वाटर, इस तरह का फिगर बना देना है।